रांची लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियां अपने तरीके से पूरा जोर लगा रही हैं। इस बार संजय सेठ ने भी पूरी तरीके से पूरे एरिया में घूम के, पूरे रांची में वो घूम रहे हैं और जनता के पास जा रहे हैं और अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। और देखने वाली बात है, उसी क्रम में आज हम जो है रांची के तंगरा बस्ती में उपस्थित है, जहां यशस्विनी सहाय जी के समर्थन में जो है कैंपेनिंग चलाई जा रही है और कार्यक्रम किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे जेएमएम के नेता जो है नंद किशोर चंदेल जी। क्या 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 लग रहा है, इस बार सीट निकल पाएगा? देखिए सर, प्रथम आज टंगरा के इस क्षेत्र में पार्वती सिंह जी और गीता कुजूर जी के नेतृत्व में जो यहाँ पर यशस्विनी सहाय जी को लेकर जो बैठक की गई, और आप जरूर देखेंगे कि महिलाएं आधा शक्ति है भारत की और आधी आबादी है भारत की, और एक महिला और युवा को कांग्रेस ने महागठबंधन ने खड़ा करने का काम किया है। माननीय हेमंत सोरेन जी, शिबू सोरेन जी का भी ये नारा रहा है कि महिलाओं को आगे लेकर चलने का काम करे, और युवा महिला को देकर ये काम किया। संजय सेठ जी का जो आप कह रहे हैं लोकसभा से जो प्रत्याशी है वो घबराए हुए हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि महिलाएं की शक्ति बहुत ज्यादा होती है और महिलाएं एकजुट होकर जब वोट करेगी और युवा जब वोट करेगा, बुजुर्ग जब वोट करेगा, क्योंकि सब त्रस्त हो गए। आज जो भी पेंशनधारी है, जो भी जीएसटी धारी है, या जितने तरह की समस्या है, वो गैस से रिलेटेड हो या किसी भी, आप कोरोना काल में देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सर्वप्रथम यहाँ पर झारखंड वासियों को एरोप्लेन से लाने का काम किया था। हमारे झारखंड में ऑक्सीजन जो बना वो पूरे देश को ऑक्सीजन देने का काम किया। जब कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन से मर रहे थे तो हमारा झारखंड सबसे पहले सभी को आगे लाकर काम कर रहा था, तभी पूरा देश सोया हुआ था, सिर्फ थालियां बजाने का काम चल रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कोई काम नहीं किया, भाजपा ने कोई काम नहीं किया, हमारे महागठबंधन ने पूरे झारखंड से काम करने का काम किया है। इसलिए महागठबंधन की निश्चित तौर पर जीत होने वाली है, और तमाम लोग शहर में लगे हुए हैं, लोकसभा में लगे हुए हैं, राज्यों में लगे हुए हैं, पूरे भारत में लगे हुए हैं। महागठबंधन की जीत सुनिश्चित होने वाली है। भाजपा इसको जुमला बता रही है। भाजपा कह रही है कि रांची का सीट जो है इस बार कांग्रेस के हाथ नहीं आने वाला है। पिछली बार जो असर हुआ था वही असर इस बार भी। देखिए, माननीय भाजपा के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में भाजपा ने क्या काम किया है वो आकर बता दे, गिना दे। जबकि उनकी केंद्र में भी सरकार रही थी, राज्य में भी सरकार रही थी, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया। वो कहते हैं मैंने विकसित किया, मैंने पुल बनाया, ब्रिज बनाया, लेकिन वो सब जो भी काम उन्होंने किया है उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया। देखिए, हमारे बगल में बस्ती वाले से पूछे कि भाजपा ने बस्ती वालियों के लिए क्या काम किया, कोई काम नहीं किया। सिर्फ उद्योगपतियों को, अडानी अंबानी को पहुंचाने का काम किया है, देश को उनके हाथों बेचने का काम कर रहे हैं। जिस दिन अडानी अंबानी ने पूरे देश के चीजों को खरीद लिया तो आपको छींकने का भी पैसा लगेगा, वो छींकने भी आपको नहीं देंगे। यह हालत होने जा रही है भारत की, सभी जगह निजीकरण हो रहा है। चलिए, और भी कुछ महिलाएं हैं और महिला कार्यक्रम कि यशस्विनी सहाय अगर नया कैंडिडेट नहीं है, अगर नया कैंडिडेट है तो आप जितना महिला किचन से लेकर बाहर तक महिला संभालते हैं, पुरुष तो भाई बाहर में रहते हैं, तो अगर हम लोग किचन से लेकर अंदर तक बात करते हैं तो यशस्विनी सहाय का आना बहुत जरूरी है। अगर यशस्विनी सहाय आते हैं तो किचन का समस्या भी समझ सकते हैं। किचन में जो गैस है, तो देश चलाने की बात है ना, जो वो तो जीतने के बाद देश चलाने जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो नेतृत्व करेंगी रांची लोकसभा को वहाँ पे, तो वहाँ खाना नहीं बनाना है, वहाँ पे देश चलाना है। तो क्या क्यों नहीं पहुंचे? देश के लिए बात कर रहे हैं। अगर यशस्विनी सहाय अगर आते हैं तो सारे महिला का समस्या अगर उनको दूर करेंगी, सारे महिला का समय, तो वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं आप नहीं आएंगी? यशस्विनी सहाय का हम लोग ला रहे हैं, लाएंगे कैसे नहीं? उनको जीत एकदम सही है। अगर आज यशस्विनी सहाय आते हैं, जितना अभी देखे नौकरी के लिए आप लोग जब नौकरी करते हैं, भाजपा कांग्रेस को मुद्दा विहीन बता रही है। उन लोग बताएगा, उन लोग का काम है, उन लोग का चरित्र खराब है, उन लोग का काम है, उन लोग ऐसे करना है, उन लोग करेगा। और कांग्रेस का हमेशा गिरा था। कांग्रेस का सरकार पहले शुरू से रह गया। सोनिया गांधी का पति आज नहीं रहा, गोली खाकर मर गया। आपका जवाहरलाल गांधी नहीं रहा, मर गया। आज बताइए खतियान किसका है? कांग्रेस पार्टी का। बाप दादा का खतियान यदि चलाएगा तो कांग्रेस पार्टी का। बीजेपी एक बार खतियान देखा है ना, जो मेरा खतियान शुरू से चल रहा है, तो हम उनको मतलब बीजेपी को बाहरी बताना चाहते हैं।
जी बीजेपी यहाँ का है ही नहीं, बीजेपी बिल्कुल बाहर ही है। अगर गरीब का समस्या सोचता तो बीजेपी अगर महंगाई का चरम सीमा पार कर दिया है। अगर हम लोग किचन से लेकर पढ़ेंगे 400 रुपया में गैस मिलता है, सभी पब्लिक को बेवकूफ बनाया वोट के लिए। खाली इस चलते हम लोग जागृति कर रहे हैं जो अगर 450 रुपया गैस का दाम है और आपको लीजिएगा अभी जीतेंगे तो 1200 कर देंगे उनको जो इच्छा से। उनको तो परिवार नहीं है मोदी जी का, न बाल बच्चा है न पत्नी है, तो किचन के बारे में क्या जानेंगे। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं कि मतलब जो गृहस्थी का काम होता है, घर का काम होता है, वो चीजें अगर यहाँ पर यशस्विनी सहाय जी आती तो वो चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाती। आप यही कहना चाह रही हैं? बिल्कुल, उस जगह में हम लोग है, हम लोग तो क्लियर कर रहे हैं। अगर यशस्विनी सहाय जीतेंगे तो हम लोग वादा करेंगे जब भाई 32 नंबर वार्ड में जो भी कमी है उसको पूरा करेंगे। चलिए, हमें देखने वाली बात होगी कि अब जो है चुनाव होगा और चुनाव के बाद जो है क्या नतीजे आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आकाश एक्सप्रेस न्यूज के लिए विकास सिंह की रिपोर्ट।